जो नेक्स्ट हम लोग वर्क करने जा रहे हैं दैट इज नोन एज मिस्टर रोबोट। तो आज उस पे हम लोग काम स्टार्ट करेंगे। सर जो लास्ट क्लास में रूट एक्सेस के लिए पाइथन वाली कमांड यूज की थी, हम्म। उसकी जगह सर हम sudo -s भी तो यूज कर सकते हैं। sudo हाइफन एस। तुमने ट्राई करके देखा वो वर्क कर रहा है इस सिचुएशन में? हाँ हाँ सर, उससे रूट एक्सेस मिल गया था। अगर देखो मिल रहा है तो इट्स वेल एंड गुड, क्योंकि देर आर मल्टीपल वेज है ना कोई भी चीज करने के। तो अगर यस। है ना, तो उस मेथड से अगर काम कर रहा है तो डेफिनेटली वो भी यूज कर सकता है आराम से। ओके कोई देखो सर। ऐसे लिमिटेशन तो है नहीं कि हमें एक ही मेथड यूज करना है। यस सर। तो जो मिस्टर रोबोट वाला जो CTF है वो भी मतलब उसमें कोई आपको लॉग इन वगैरह तो कुछ करना नहीं है। जो इंटरफेस आएगा वो भी कमांड लाइन ही होगा, जो हमारे सामने इंटरफेस दिखेगा। ठीक है, तो इस तरह से आएगा लिनक्स लॉगिन करके। सर रिकॉर्ड के लिए परमिशन। एक सेकेंड। सर मुझे भी दे दीजिएगा। ठीक है, तो मिस्टर रोबोट करके इस तरह से लिखा हुआ आएगा एंड लिनक्स लॉगिन करके पेज दिखेगा। सॉरी, पेज नहीं दिखेगा, मतलब प्रॉम्प्ट दिखेगा। तो ये अगर आ गया मतलब आपकी जो मिस्टर रोबोट मशीन है वो चल रही है ढंग से, कोई उसमें एरर नहीं है। अब शिफ्ट करते हैं अपनी अटैकिंग मशीन पे। तो बूट हो रहा है अभी।
ओके, तो एज यूजुअल हमारा जो फर्स्ट टास्क है वो क्या होगा? स्कैनिंग फेज नेटवर्क का स्कैन। स्कैन फेज, लेकिन स्कैन फेज से पहले एक चीज चाहिए हमें, आईपी। आईपी। सर तो आईपी के लिए अब मेरे पास दो ऑप्शंस है, नेट डिस्कवर और nmap। मान लो मैं यहाँ पे अगर नेट डिस्कवर यूज करता हूँ, इंटरफेस थी इथरनेट 0 और ये थी रेंज। तो ये 4 आईपीज हैं जो हमारे पास आए हैं। अगेन 1 और 2 जो हैं वो तो गेटवे इंटरफेसेस के हैं, एंड 3 और 244। ओके, तो अगेन 3 के लिए तो कुछ मिल नहीं रहा यहाँ पे, पर जो दूसरा है 244 उसके लिए इंफॉर्मेशन मिल रही है हमें। तो इस पे फोकस करते हैं 244 वाले मैप और रन करते हैं। पहले तो देखते हैं कि सारे पोर्ट्स में से कितने ओपन है। ओके, तो ये स्कैन रन करने पे भी यही पता चल रहा है कि 2 पोर्ट्स ओपन है और वो दोनों क्या है, HTTP और HTTPS। तो कुछ और स्कैन्स भी हम रन करके देख सकते हैं यहाँ पे। मान लो हम एक एग्रेसिव स्कैन चलाते हैं।
ओके, तो इसने तो कुछ बताया ही नहीं रिजल्ट्स में। अगर वालेबिलिटी स्कैन रन करूं तो क्या मिलेगा यहाँ पे? ओके, तो यहाँ पे अब क्या कि क्योंकि HTTP है, तो जो भी रिजल्ट्स हैं उसी से रिलेटेड है। तो उसने कुछ यहाँ पे वेब पेजेस खोल के दिखाया है, उसमें से एडमिन, लॉगिन, WP लॉगिन, मतलब ये भी प्रॉब्ली वर्डप्रेस वाली साइट है, ठीक है, और कई सारी चीज़ें दिखाई हैं। तो ब्राउज़र में जाके एक्सेस करके देख ही लेते हैं इसको। ठीक है, तो ये इंटरफेस है जो खुला है, जो वेबसाइट है।
एक बार देखते हैं सोर्स कोड में कुछ है या नहीं। सोर्स कोड में ओके ओके सोर्स कोड में तो कुछ काम का लग नहीं रहा ये, बस क्योंकि मिस्टर रोबोट थीम वाला है तो इन्होंने ये से डाल रखा है कमेंट में, यू आर नॉट अलोन, बट अदरवाइज तो कुछ काम का है नहीं यहाँ पे। ठीक है, रोबोट फाइल चेक करें। बिल्कुल कर सकते हैं। robots.txt ओके, तो इस वेबसाइट पे ये फाइल अवेलेबल है और यहाँ पे हमें दो एंट्रीज दिख रही हैं। ठीक है, तो एक तो है fsociety.dic, दूसरी है key1of3.txt। पहले तो इसको एक्सेस करके देखते हैं। ओके, तो ये जो है पहली की है या पहला फ्लैग है इस सिस्टम का। यहाँ पे टोटल 3 है, तो key1 of 3, 3 यहाँ पे टोटल फ्लैग्स हैं इस सिस्टम पे, इस CTF में। उसमें से पहला जो है वो मिल चुका है हमें। तो पहला फ्लैग हो गया, एंड अब इसके बाद क्या करेंगे, आगे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इस फाइल में और कुछ नहीं है, बस ये फ्लैग है। वापस अगर robots.txt पे मैं आता हूँ तो एक और फाइल है fsociety.dic, पता नहीं क्या, देखते हैं। अच्छा ओके, तो ये नॉर्मली कोई मतलब होस्टेड नहीं है वहाँ पे, ये सिर्फ मतलब ऐसा वेब पेज नहीं खुलेगी, ये कह रहा है कि इसको डाउनलोड करो। ठीक है, तो इसको डाउनलोड कर लेंगे, मेरे पास है डाउनलोडर ऑलरेडी। तो एक बार देख लेते हैं क्या है इस फाइल में। ओके, तो ये जो फाइल है, ये इसके कंटेंट्स हमें दिख रहे हैं यहाँ पे। ओके, तो इस तरह की फाइल है, काफ़ी सारी एंट्रीज हैं इसमें। अब ये फाइल मतलब क्या लग रहा है देख के कि क्या करती है ये फाइल, किस काम के लिए है? किस तरह की फाइल है? डिक्शनरी। डिक्शनरी फाइल। ओके, ये डिक्शनरी फाइल है या वर्ड लिस्ट कह सकते हो। तो एट दिस पॉइंट कहाँ काम आएगी, या कौन सा कौन सी चीज़ का पासवर्ड हम इससे क्रैक कर सकते हैं, वो हमें सर नहीं जो पता। जो फ्लैग मिला है उसे कन्वर्ट तो करके देख सकते हैं इस डिक्शनरी से। जो फ्लैग मिला है उसे क्या सर कन्वर्ट करके देख सकते हैं ना, कन्वर्ट किस चीज़ में? जैसे जॉन से ट्राई कर सकते हैं। देखो, जो फ्लैग मिला है उसको कुछ नहीं करना, वो फ्लैग बस फ्लैग, आपको कैप्चर एज एन वो फ्लैग ऑब्टेन करना होता है। फ्लैग के ऊपर काम नहीं करना होता। जो फ्लैग वैल्यू है वो कहीं एज पार्ट ऑफ द चैलेंज यूज नहीं होती। ठीक है, फ्लैग की वैल्यू अपना सेपरेट रहती है। तो यहाँ पे भी जो फ्लैग है उसको हम अलग से कहीं यूज नहीं कर रहे। अब देखो, ठीक है, तो वर्डलेस चाहिए, अभी हमें नहीं आइडिया कहाँ इसको यूज करेंगे। बहुत से वर्ड्स हैं, बहुत सी एंट्रीज हैं, तो अभी हमें इस बारे में आइडिया नहीं है कि इन एंट्रीज को, मतलब ये जो एंट्रीज हैं कहाँ यूज होंगी, या क्या इससे हम लोग क्रैक करेंगे। ठीक है, चलो कोई नहीं, आगे देखते हैं क्या करना है। ओके, तो
यहाँ पे जो nmap में हमने स्कैन रन किया था, तो मैं अगर वापस आता हूँ यहाँ पे, तो इसने WP लॉगिन और WP एडमिन ये सब खोला, मतलब एटलीस्ट इतना हम कह सकते हैं कि वर्डप्रेस वाली साइट है, वर्डप्रेस यूज हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये फीड वाला पेज है जहाँ वर्डप्रेस खुलता है। ये कुछ जीरो करके कुछ डायरेक्टरी है, चलो देखते हैं क्या है। तो ब्लॉग तो है ये, जो वर्डप्रेस पे बना हुआ है, लेकिन इट सीम्स यू कांट फाइंड व्हाट यू आर लुकिंग फॉर, परहैप्स सर्चिंग इन हेल्प। यहाँ पे कोई एंट्रीज है ही नहीं, इस ब्लॉग में कोई पोस्ट नहीं है। मतलब ब्लॉग तो है पर किसी ने कुछ पोस्ट किया ही नहीं है यहाँ पे, तो एंट्रीज तो है ही नहीं बिल्कुल। यहाँ अगर मैं लॉगिन करने की कोशिश करूँ तो देखते हैं, अगर मैं एडमिन जो पिछली बार काम किया था हमारे लिए, डिफॉल्ट एडमिन एडमिन, वो काम करता है यहाँ पे? नहीं, इनवैलिड यूजर नेम। तो एडमिन नाम का जो अकाउंट है वो यहाँ पे नहीं है। एडमिन अकाउंट कोई ना कोई तो होगा, बट वो पता लगाना पड़ेगा क्या है, वो अभी हमें नहीं आइडिया इस चीज़ का। तो क्या करते हैं, एक टूल है जो यहाँ पे हम रन कर सकते हैं इसको फर्दर स्कैन करने के लिए। बता सकते हो क्या नाम है इस टूल का? DIR WP scan. WP स्कैन, हाँ। तो WP स्कैन को यूज कर सकते हैं। तो WP स्कैन, ठीक है। एंड एक बार देख लेते हैं क्या ऑप्शन शो अप होते हैं इसमें। ओके, तो WP स्कैन में मुझे क्या क्या चाहिए? मुझे चाहिए कि किसी तरह से अगर यूजर नेम पता चल जाए जो वहाँ पे यूज हो रहा है, तो मैं एक ऑप्शन यूज कर सकता हूँ, एन्यूमरेट। और एन्यूमरेट में मुझे क्या चाहिए? यूजर्स। तो WP स्कैन URL जो है वो रहेगा हमारा इसको 0 दे देते हैं, एंड enumerate यूजर्स। इसको अब चला के देखते हैं क्या आता है। तो इसको एक काम करते हैं, 0 हटा के देखते हैं यहाँ पे। अब काम कर रहा है।
तो इन्यूमरेट यूजर नेम्स करने की उसने कोशिश की और उसको मिला नहीं कुछ. नो यूजर्स फाउंड. नो यूजर्स फाउंड का मतलब ये नहीं कि वहाँ पे कोई यूजर अकाउंट है ही नहीं, बस ये मतलब है कि इसको नहीं मिला. रीडमी फाउंड, robots.txt फाउंड तो ऑलरेडी देख चुके हैं. वर्जन आइडेंटिफाइड, वर्डप्रेस थीम इन यूज 2015. ठीक है, तो ज़्यादा यहाँ पे इंफॉर्मेशन है नहीं, तो इसको तो यूजर नेम नहीं मिल रहा है. तो लेकिन ऐसा क्या है जो हम एज पॉसिबल यूजर नेम वैल्यूज ट्राई कर सकते हैं. मतलब यूजर नेम अगर जैसे मुझे कोशिश करनी है ढूंढने की, तो मैं किस तरह की चीज़ें यहाँ पे ट्राई कर सकता हूँ. सर वो ट्रू एंड फॉल्स वाला आता था ना, एक स्टेटमेंट, वो वाला ट्राई कर सकते हैं एक. स्टेटमेंट मतलब ट्रू और फॉल्स कौन सी चीज़ थी. सर एक ये करते थे ना, एसक्यूएल इंजेक्शन की बात एसक्यूएल कर रहे मैप. हो क्या. यस. नहीं, एसक्यूएल यस सर. इंजेक्शन यहाँ नहीं काम आएगा. एसक्यूएल इंजेक्शन इस केस में नहीं काम आता. अगर वो चीज़ ट्राई करते हो तो सिंपली वो आंसर देगा. देखो क्या, अगर यहाँ तुम ट्राई करने जाओगे ना वो चीज़, सीधा इनवैलिड यूजर नेम आएगा. एसक्यूएल इंजेक्शन जो है, पहली बात तो हर जगह एसक्यूएल डेटाबेस यूज नहीं होता. दूसरी बात यह है कि जहाँ यूज होता भी है तो हर जगह वो वल्नरेबल नहीं होता. तो एसक्यूएल इंजेक्शन यहाँ नहीं काम आएगा. हालांकि हाँ, ये चीज़ अच्छा है तो कि एटलीस्ट हम यहाँ सोच पा रहे हैं कि क्या किस तरह की टेक्निक्स हम अप्लाई कर रहे हैं. तो ठीक है, उसको दिमाग में रखो एसक्यूएल इंजेक्शन को, दैट्स गुड, लेकिन इस केस में काम नहीं आएगा. अच्छा, यूजर नेम को मतलब क्रैक नहीं करना है. यूजर नेम तो किसी तरह से पता लगाना है कि क्या है. यस सर. तो सर यहाँ पे लॉस्ट योर पासवर्ड वाला भी ट्राई कर सकते हैं. नहीं, वो सब नहीं काम करेगा. क्रैक करना ही नहीं है, यूजर नेम को क्रैक नहीं करना है. देखो, CTF जो है ये वाला, मिस्टर रोबोट, ये एक टीवी शो पे बेस्ड है. ठीक है, जानते हो ये बात. यस सर. तो ये टीवी शो पे बेस्ड अगर है तो मतलब बेसिकली वो थीम है इस CTF की. तो कुछ वैसा ही होगा. तो हो सकता है उससे रिलेटेड कुछ हो, क्योंकि अच्छा अभी तो मेरे सिस्टम पे जब मैंने पेज खोला ना, 2.244 जो जहाँ पे ये आ रहा था, यस सर. ये जो पेज था, एक्चुअली पता नहीं इसमें शो अप क्यों नहीं होता ढंग से. बट यहाँ पे एक प्रॉपर स्क्रिप्ट आती है, कुछ वो कहेगा कि अच्छा इस तरह से दिखो, वीडियोस वगैरह दिखाता है, ऑल रिलेटेड टू द शो. तो उस शो का काफ़ी इन्फ्लुएंस है CTF पे, क्योंकि थीम ही पूरी वो वाली है. इवन ये जो एफ सोसाइटी जो मेंशन किया हुआ है, इवन दैट इज समथिंग फ्रॉम द शो इटसेल्फ. सर ये तो एक टूल भी है ना, एफ सोसाइटी. क्या गिटहब. चीज़. गिटहब का एक टूल भी है ना, एफ सोसाइटी. हाँ, टूल तो है, पर वो तो फिर बाद में वही है उस टीवी शो पे बेस्ड. एक्चुअली टीवी शो में जितने भी टूल्स दिखाए ना, वो किसी ना किसी ने गिटहब पे बना रखे हैं, ओह. और उससे रिलेटेड भी काफ़ी चीज़ें हैं गिटहब पे. तो अगेन पूरा बहुत कुछ मिलता है. एंड जो टूल है सोसाइटी, वो भी इसी के उस पे बेस्ड है जो शो आया था. नॉट रिलेटेड टू द CTF बट रिलेटेड टू द शो. तो ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं यूज़र नेम्स की बात करूँ तो किस तरह की चीज़ें मैं ट्राई कर सकता हूँ. सर रोबोट. सर
तो मतलब बेसिकली एफ डिस्क पे कुछ टाइप करें, एफ डिस्क या एफ सोसाइटी डिस्क करके कुछ, क्योंकि सर वहाँ पे भी की में भी दिया हुआ था, फिर उसके अंदर वर्ड लिस्ट भी थी एफ सोसाइटी वाली। ठीक है, देख सकते हैं। अभी ट्रू फॉल्स ये सब तो होने से रहा, जी सर। विकी फ्रॉम द नाउ एक्सटेंशंस ये सब भी नहीं होगा। ये वो रोबोट एलियट, मिस्टर रोबोट ये सब हो सकता है कि काम करें। ठीक है, ट्राई करते हैं। चलो, अब ने ऑलरेडी देख लिया एडमिन तो यहाँ पे काम करता नहीं है, तो मैं रोबोट ट्राई करूँ। और अच्छा, पासवर्ड तो कुछ भी डालते हैं, पहले यूजर नेम पता करना है इसमें। रोबोट नहीं है, मिस्टर रोबोट काम करेगा क्या? नहीं, ये भी नहीं काम करेगा। एलियट लिएट काम करता है क्या, देखते हैं। अच्छा, अब ये देखो, द पासवर्ड यू एंटर्ड फॉर द यूजर नेम एलियट इज इनकरेक्ट। मतलब ये तो पता चल गया कि ये यूजर नेम एग्जिस्ट कर रहा है, एलियट है। एलियट एग्जिस्ट कर रहा है। यस सर। लेकिन अब पासवर्ड तो ऑफ कोर्स नहीं पता है हमें यहाँ पे। अगर पासवर्ड यूज करना है, सॉरी, अगर पासवर्ड पता करना है तो क्या कर सकते हैं हम? सर पासवर्ड के लिए तो ब्रूट फोर्स ही ऑप्शन होगा। ब्रूट फोर्स ऑप्शन होगा, एंड यहाँ पे करेंगे यूज वो ऑप्शन हम। ठीक है, तो अब पासवर्ड क्रैक जो है वो करने की कोशिश करेंगे। एंड पासवर्ड क्रैकिंग के लिए कौन कौन से टूल्स यूज होते हैं? ब्रूट फोर्स के लिए सर तो देखिए बोलते हैं, क्या नाम है, जॉन द रिपर भी कल यूज किया था ब्रूट फोर्स के लिए। नहीं, जॉन द रिपर, देखो जॉन द रिपर वो तो हैश ब्रूट के लिए था। फोर्सिंग के लिए नहीं है। हाँ, वो हैश क्रैकिंग के लिए। वो हैश क्रैकिंग के लिए। ब्रूट फोर्स सर हाइड्रा कर सकते हैं। हाइड्रा कर सकते हैं, ओके, एक ऑप्शन है हाइड्रा। दूसरा क्या है? और देखो हाइड्रा ठीक है, अच्छा है, बट आपको ऑप्शन सारे पता होने चाहिए कि क्या क्या है। सर ओपीएच क्रैक। ऑफ क्रैक यूजली तो इस काम के लिए नहीं यूज होता, लेकिन चलो, वो भी मतलब हाँ ठीक है, पासवर्ड क्रैकिंग टूल तो है, बट यहाँ हमारे काम नहीं आएगा वो। तो फिर हमारे पास बर्ब सूट यूज किया है कभी पासवर्ड क्रैकिंग के लिए? बर्ब सूट हम्म, नहीं सर। बर्ब सूट भी पासवर्ड क्रैकिंग में काम आता है। अब उसका जो फ्री एडिशन है वो तो मतलब काफ़ी स्लो काम करता है इस काम में, इसलिए अगर प्रो है तो ही यूज़ करो उसको पासवर्ड क्रैकिंग के लिए। बिकॉज पासवर्ड क्रैकिंग में ये होता है ना, बहुत से पासवर्ड ट्राई करने होते हैं। यस सर। तो अभी बर्ब सूट तो क्या है, काफ़ी वेट करवा देगा उस चक्कर में। अच्छा, एक सेकेंड। ओके, पासवर्ड क्रैकिंग तो ठीक है, हम कर लेंगे। एंड क्रैकिंग के लिए यूज़ क्या करेंगे? क्रैकिंग के लिए सर डिक्शनरी लगाएंगे ना सर, जो ऐप सोसाइटी वाली डिक्शनरी थी हमारी, क्योंकि हमारे डिक्शनरी पास लगाएंगे, हाँ, एक वही बिल्कुल। डिक्शनरी है जो हमको मिली है इस वेबसाइट से। हाँ, तो वो वाली हम क्या करेंगे, डिक्शनरी लगाएंगे, बिल्कुल सही कह रहे हो। सर वर्ब सूट से भी तो लगा सकते हैं। बर्ब सूट से भी लगा सकते हो, लेकिन बर्ब सूट से ना इशू ये है, मैं दिखाता हूँ बर्ब सूट में इशू क्या है। चलो, लगा तो बर्ब सूट से सकते हैं, वो तो बिल्कुल सही कह रहे हो। और बर्ब सूट से काफ़ी मतलब बर्ब सूट आपका काम थोड़ा आसान भी कर देता है, एज इन कई सारी चीज़ें हैं जो कॉन्फ़िगरेशन में आसान रहती हैं बर्ब सूट के साथ। सर लेकिन जो
डॉक्टर फरफर गो से साइट से मिलता है बर्फूट प्रोफेशनल, वो सही है वर्जन। वो लेकिन पुराना वर्जन है ना वो। नहीं सर, अपडेट होता रहता है उस पर। कौन सी साइट पे? डॉक्टर फरफर गो। तुम्हारी आवाज बिल्कुल सुनाई नहीं दे रही इस समय। डॉक्टर फरफर गो। अच्छा, ओके। पर ये जो साइट है ये ठीक लग नहीं रही है वैसे। मतलब इस तरह की साइट से ही मालवेयर आता है सिस्टम में। डॉक्टर फारफा, हाँ, मैं अभी वही चेक कर रहा हूँ वेबसाइट। तो इस तरह की जो साइट्स हैं यूजली मालवेयर देती हैं, इसलिए यस सर। कोशिश करो जितनी अवॉइड कर सको ऐसी वेबसाइट्स को उतना करो। क्योंकि ये वेबसाइट एक्सेस करने में 10 तो इसने एड्स खोल के दे दिए। एड्स बहुत आते हैं इस पे। वही ना, इस तरह की वेबसाइट्स पे थोड़ा ध्यान ही रखो, ठीक है? बिकॉज वेबसाइट की लिंक दीजिएगा सर इसकी। को दे रहा फारफा। हूँ। लेकिन अगेन मैं पहले ही बोल रहा हूँ इस वेबसाइट का कोई भरोसा नहीं है। ये सर मैं बस चेक करना चाह रहा हूँ इसको लुकअप पे कि है क्या है इसके पीछे, कौन हम्म, क्या रन कर रहा है। ठीक है। तो ओके, बॉब सूट में अपन बात कर रहे थे। बॉब सूट से अगर करना है तो क्या कर सकते हो कि पहले तो जाओ यहाँ पे, ठीक है? ये एक्सटेंशन एक यूज़ होता है बर्ब सूट के साथ, बहुत पॉपुलर, प्रॉक्सी प्रॉक्सी। इसके बिना भी कर सकते हो बट उसके लिए फिर हर बार ब्राउज़र की सेटिंग्स में जाना पड़ेगा। प्रॉक्सी चेंज करनी पड़ेगी। उसको बताना पड़ेगा ना ब्राउज़र को कि भाई हमें बर्ब सूट यूज़ करना है, अदरवाइज यस तो वो डायरेक्टली रिक्वेस्ट भेज रहा है। सर सर्टिफिकेट भी तो डालते हैं बर्फूट का। तुम्हारी आवाज़ यार वही है, बहुत कट रही है, तो क्लियर नहीं हो रहा कि तुम क्या कह रहे हो। बर्ब सूट सुनाई दिया बस, उसके अलावा नहीं पता चला। बर्फूट का सर्टिफिकेट भी तो डालते हैं। नहीं, अभी भी नहीं पता चला। सर वो कह रहे हैं बब्सूट का सर्टिफिकेट भी तो यूज करेंगे ना, वो एसएसएल सर्टिफिकेट। अच्छा, सर्टिफिकेट, हाँ। सर्टिफिकेट तो हाँ, सर्टिफिकेट डालना तो सिंपल है। अगर आप बर्ब सूट यूज़ कर रहे हो, बर्ब सूट अगर चल रहा है आपके सिस्टम पे, यहाँ पे एक बार कंफर्म कर लो कि चल रहा है या नहीं। प्रॉक्सी सर्विस स्टार्टेड, ठीक है? तो विदाउट एरर्स अगर चल रहा है आप जा सकते हो। जो बर्ब सूट कहाँ चलता है,
पता है? लोकल होस्ट पे सर। यस लोकल सर। कौन सा पोर्ट? 127.0.0.1 पोर्ट 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 8080। 8080, राइट? तो यस अगर मैं यहाँ पे जाके 8080 पे जाता हूँ तो ये बर्ब सूट का पेज खुल जाता है। सर्टिफिकेट यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, सीए सर्टिफिकेट जो लिखा है यस सर। उसको क्लिक करोगे तो वो सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के लिए आ जाएगा। उसको सेव फाइल करो एंड देन ब्राउज़र सेटिंग्स में आपका सर्टिफिकेट्स का ऑप्शन आता है। ये ऊपर गया सर सर्टिफिकेट। ऊपर कहाँ पे था? ये रहा। नहीं ये नहीं है। ये नहीं है, ऐसे कर लो व्यू सर्टिफिकेट्स, ठीक है? तो व्यू सर्टिफिकेट्स पे जाओगे, आप इंपोर्ट क्लिक करोगे, जो जहाँ भी सेव हुआ है उस फाइल को सिलेक्ट कर लो एंड कहाँ पे होगा, जैसे डाउनलोड्स में अगर होगा तो ये csr.der फाइल है, इसको ओपन करोगे तो सर्टिफिकेट इंपोर्ट हो जाएगा इसमें। ये पूरी लिस्ट है सर्टिफिकेट्स की, तो इसमें वो भी ऐड हो जाएगा। तो ये तो सिर्फ तभी करना है जब पहली बार डाल रहे हो बर्ब सूट सिस्टम में। उसके बाद तो वो सर्टिफिकेट ऑलरेडी है ब्राउजर में और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है उसके साथ। तो बस फर्स्ट टाइम करना होता है। फिर हम जाते हैं प्रॉक्सी पे, इंटरसेप्ट ऑन किया। यहाँ अगर मैं कुछ भी दे दूँ रैंडम, इस वैल्यू से फ़र्क नहीं पड़ रहा बिकॉज वो अल्टीमेटली चेंज ही होगी। ठीक है, तो ये है जो रिक्वेस्ट जा रही है मेरी। अब इसको मैं क्रैक अगर करना है पासवर्ड तो कौन सा टूल यूज़ करूँगा इसके लिए? ब्रूट फोर्स। नहीं, वो तो टेक्निक हो गई ना। बर्ब सूट में क्या यूज़ करूँगा मैं उसके लिए? डिकोडर। नहीं, बर्ब सूट में टूल होता है इंट्रूडर। इंट्रूडर। उस पे रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, ठीक है, एंड इंटरसेप्ट ऑफ कर देते हैं, उसकी ज़रूरत नहीं है। इंट्रूडर में सबसे पहले तो होस्ट और पोर्ट की बात करता है वो, तो ठीक है, आईपी यही है, पोर्ट यही है जहाँ पे हमारा टारगेट सर्वर है। फिर आ जाते हैं रिक्वेस्ट, जो एचटीटीपी रिक्वेस्ट जा रही है। अब उसमें हमें कहाँ 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 ये करना है ब्रूट फोर्सिंग या डिक्शनरी अटैक? हमें तो सिर्फ पासवर्ड के लिए करना है क्योंकि यूज़र नेम भी पता है हमें। यस सर। तो बर्ब सूट अपने आप से कोशिश करता है डिटेक्ट करने की वो फील्ड्स जहाँ पे उसको ट्राई करना है क्रैक करना। तो इतनी सारी फील्ड्स तो है नहीं हमारे पास करने के लिए, तो पहले तो क्लियर कर देते हैं जो पेलोड पोजीशन है उसको। हमें क्या चाहिए, सिर्फ ये पासवर्ड वाला पैरामीटर, बाकी सब वैसा का वैसा रहे। तो यहाँ पे ऐड किया तो इसके अराउंड ये पेलोड वाला मार्कर्स आ गए, पेलोड मार्कर्स, बस यही चाहिए। तो और तो कोई पेलोड ऐड करना नहीं है, सॉरी, और कोई पेलोड मार्कर नहीं ऐड करना। जहाँ पे ये पेलोड ऑप्शंस आते हैं, मतलब यहाँ पे आपको डालनी है अपनी वर्ड लिस्ट। ठीक है, तो लोड करोगे। अब ये तो बाय डिफॉल्ट वर्ड लिस्ट वाली डायरेक्टरी में जाता है, इसमें नहीं जाना हमें। हम जाते हैं, मान लो रूट में क्यों जा रहा है ये? अच्छा, ये एज रूट रन करता है इसलिए। ओके, कोई नहीं, हम अपनी यूज़र वाली डायरेक्टरी में जाएंगे। और जो फाइल थी fsociety.dic, ये रहा। ये फाइल है ना? इसको अगर मैं ओपन करता हूँ, पहली बात तो बर्ब थोड़ी देर के लिए हैंग हो जाता है ये करने में, बिकॉज बहुत बड़ी फाइल है। ठीक है, तो 5 सेकंड बाद लोड होता है सब। हो गया लोड। अब देखो रिक्वेस्ट काउंट कितना है, 8,58,000 या 858,000 बोल लो। अब अगर मैं इसको स्टार्ट अटैक करता हूँ तो कम्युनिटी एडिशन की लिमिटेशन यही है कि
स्पीड थोड़ी कम रहती है अटैक्स की। अब ये धीरे धीरे कर रहा है 9 10 11 12 ऐसे 858 करने में तो बहुत टाइम लग जाएगा। 858,000 858 सीधा भी नहीं, मतलब नॉर्मल भी नहीं है, 858,000। अच्छा, और ये यहाँ पे सारे क्या है, पासवर्ड्स वहाँ पे चेक करके देखेगा एक एक करके? हाँ ये एक एक वैल्यू जो जो रिक्वेस्ट जा रही है ना हमारी, एक एक इंस्टेंस में आप रिक्वेस्ट चेक कर सकते हो। तो जो रिक्वेस्ट है, अब यहाँ पे देखो, ये जैसे रोबोट वाला पेलोड मैंने चेक किया, तो यहाँ पे एंड पासवर्ड इज इक्वल टू रोबोट, तो इसको एज अ पासवर्ड सेंड किया उसने। एंड रिस्पॉन्स जो है, अब क्योंकि ये सारे गलत पासवर्ड्स हैं, रिस्पॉन्स में अब हर एक में देखो, द पासवर्ड यू एंटर्ड फॉर द यूजर नेम एलियट इज इनकरेक्ट। तो इनकरेक्ट है, तो सारे जो रिस्पॉन्सेज है उनकी लेंथ सेम है। लेंथ यहाँ पे देखो सेम लेंथ है सारे रिस्पॉन्सेज की। यस सर। इसका ये हमें फायदा हो जाता है कि जब कोई एक्चुअल आंसर मिलता है तो उसकी लेंथ देख के पता चल जाता है कि हाँ ये होगा सही लॉगिन। ठीक है, तो अगेन इसने अभी कितने किए, 50 किए। तो इसको मैं बंद कर रहा हूँ बिकॉज अगेन बहुत टाइम लगाएगा। यहाँ से सेटिंग में भी ऑफ कर दो इसको। ये जो टूल था जिससे हमने अभी स्कैनिंग की थी, WP स्कैन यूज किया था हमने। यस सर। WP स्कैन को ही हम पासवर्ड क्रैकिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं अगर वर्डप्रेस की बात कर रहे हैं तो। WP स्कैन में अगर आप देखोगे इसके ऑप्शंस, अच्छा एक्चुअली ऐसे निकलेगा ना स्कैन। इसके ऑप्शंस देखोगे तो यहाँ पे एक पासवर्ड अटैक का भी ऑप्शन आता है। यूजर नेम्स और पासवर्ड आपको स्पेसिफाई करने देता है कि क्या वैल्यूज ट्राई करनी है। ठीक है, तो ये चीज हम कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले एक चीज हमें और करनी चाहिए। चाहे वर्ड लिस्ट ये वाली हो चाहे कोई भी वर्ड लिस्ट हो, एक स्टेप हमें करना चाहिए। एंड क्या आप लोग बता सकते हो क्या स्टेप है? उस वर्ड लिस्ट को यूज करने से पहले एक हमें प्रोसेस कर यूज करना चाहिए उस वर्ड लिस्ट पे, ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो, या जो हम टूल यूज कर रहे हैं उसका टाइम वेस्ट ना हो। सर वर्ड लिस्ट को रिफाइन करना चाहिए। कैसे? सर कैसे? सर उसमें जो सेम कैरेक्टर्स हैं, कुछ सेम वर्ड्स होंगे, उनको डिलीट करके या नेग्लेक्ट करके। तो हमें क्या करना, सही कह रहे हो। तो हमें क्या करना है कि जो सिर्फ यूनिक जो है, जो एक ही बार आ रही हैं चीजें, नहीं एक ही बार आ रही है, जो भी मल्टीपल बार जितनी भी आ रही हैं चीजें, जो डुप्लीकेट्स हैं वो सारे हटाने हैं। यस एक सर। ही बार आए एक वर्ड पूरी डिक्शनरी में, बार बार आएगा तो अब टूल तो ये देखेगा नहीं कि हाँ ये दोबारा आ चुका, टूल तो उसको दोबारा से ट्राई करने लग जाएगा सेम वर्ड को। तो हमें उसको डुप्लीकेट्स को हटाना है। इसके लिए कौन सा कमांड यूज हो सकता है यहाँ पे? सर कमांड याद नहीं आ रहा। कमांड सोचो थोड़ा, कौन सा होता है, कोशिश करो याद करने की। अगर नहीं आता तो मैं बता रहा हूँ ऑफ कोर्स। एक टूल हो, एक टूल नहीं, कमांड होता है लिनक्स का, सॉर्ट नाम का। वो क्या है, सॉर्ट। फाइल्स, हाँ
फाइल का जो डेटा है वो सॉर्ट करने के काम आता है। तो हम यहाँ पे उसका यूज़ कर सकते हैं एंड उससे हम सिर्फ यूनिक जो एंट्रीज आ रही हैं, सॉरी जितने भी डुप्लीकेट्स हैं वो सारे हट जाएंगे। सिर्फ यूनिक एंट्रीज तो फ्री हो गया कि डुप्लीकेट एंट्रीज सारी इग्नोर हो जाएंगी, बट ऐसा हमने नहीं करना। तो हम करते क्या हैं कि हम सिंपली जो fsociety.dic है उसको पाइप कर देते हैं, उसका आउटपुट पाइप कर देते हैं सॉर्ट में -u ऑप्शन देके। -u मतलब सिर्फ एक ही बार हमें चाहिए, डुप्लीकेट्स हटा देगा वो। एंड इसको मैं कहाँ स्टोर कर सकता हूँ, एक दूसरी फाइल में, इसका नाम हम दे देते हैं सर ये पहले से आपकी डायरेक्टरी में है ये फाइल? हाँ, बट मैं पहले से अगर कर दूंगा तो फिर मुझे बताना भी तो है क्यों है वो फाइल, यस। है ना। तो यहाँ हमने सॉर्ट कर दिया एंड अब ये फाइल बन गई fsociety.u.dic। ओरिजिनल फाइल भी है यहाँ पे, बस हमने एक और फाइल बना दी। अगर मैं इसको ओपन करके देखूंगा तो सॉर्टेड है, इसलिए अब यहाँ देखो नंबर से स्टार्ट हो रहा है, न्यूमेरिकल वैल्यूज से स्टार्ट हो रहा है। बट अब इस फाइल की बेस्ट चीज़ ये है कि इसमें डुप्लीकेट्स नहीं मिलेंगे। ओके, तो अब क्या करते हैं, अपना ये टूल यूज़ करते हैं WP स्कैन। WP स्कैन URL पासवर्ड अटैक। हाँ, पासवर्ड अटैक हमें इसमें स्पेसिफाई करना पड़ता है WP लॉगिन। एंड और क्या हमें स्पेसिफाई करना है यहाँ पे अब, यूजर नेम। यूज़र नेम। तो यूज़र नेम हमारे पास है एलियट, और पासवर्ड्स के लिए हम अपनी ये फाइल दे देंगे। ठीक है, तो अब इसको स्टार्ट किया। पहले तो ये अपना नॉर्मल स्कैन करेगा जैसे पहले कि उसमें रिजल्ट्स में किया था इसने। इसके बाद फिर पासवर्ड क्रैकिंग पे आ जाएगा। पहले तो नॉर्मल स्कैन रन होता है। मिल गया। तो अब क्रैकिंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी है यहाँ पे। और किस टाइम पे कौन सा पासवर्ड ट्राई हो रहा है वो भी साइड में दिखता है उसमें। सर हम्म वर्ड लिस्ट में कितने नंबर कितने वर्ड्स हैं, उसका नंबर ऑफ काउंट सर कैसे मालूम करेंगे, क्या कमांड होगा उसका? वर्ड लिस्ट में कितने, अच्छा कितने एंट्रीज है मतलब, ओके यस सर। ओके, उसके लिए भी देख लेते हैं क्या कमांड है। कमांड बता दीजिएगा थोड़ा सा। एक, हाँ, एक तो कमांड होता है आपके पास WC, ठीक है। यस सर। WC वर्ड काउंट, मतलब उसका कमांड ही उस नाम का है, जी वर्ड सर। काउंट। तो वो कैसे काम करता है, एक सेकेंड, हाँ चलो मैं दूसरे इसमें खोल के देखता हूँ। WC करके टूल है।
WC। तो इसमें भी आप ऑप्शन स्पेसिफाई कर सकते हैं कि आपको नंबर ऑफ लाइंस प्रिंट करनी है, नंबर ऑफ वर्ड्स प्रिंट करने हैं। सही है, ऐसे काम नहीं करेगा, चलो इसको छोड़ते हैं। WC मान लो मैंने -L टाइप किया तो नंबर ऑफ लाइंस बताएगा फाइल में। अच्छा, ये डाउनलोड्स डायरेक्टरी में नहीं है ना अभी। WC-L। तो जो fsociety.dic फाइल है Yes, sir. उसमें इतनी लाइंस हैं, इतने वर्ड्स हैं, मतलब नंबर ऑफ वर्ड्स के लिए -W। और यहाँ पे क्योंकि वर्ड लिस्ट है, एक लाइन में एक ही वर्ड है, तो दोनों का रिजल्ट सेम है, नंबर ऑफ लाइंस और नंबर ऑफ वर्ड्स। अब जो सॉर्टेड फाइल है उसमें देख लेते हैं एक बार क्या है। उसमें देखो एंट्रीज कितनी है एंड फर्क देखो कितना है। कहाँ? 11,452। एज कंपेयर टू 8.5 लाख। तो अब ये तो मानने वाली बात है कि भाई अगर वर्ड लिस्ट है तो उसको ये इंश्योर करना ज़रूरी है कि आप एज इट इज़ यूज़ ना करो। अदरवाइज अब देखो, अगर मैं किसी टूल को 858,000 वैल्यूज़ दे रहा हूँ वर्सेस मैं अगर किसी टूल को 11,000 वैल्यूज़ दे रहा हूँ, तो डेफिनेटली बहुत फ़र्क पड़ जाएगा कि हम टाइम कितना लगाते हैं उसको क्रैक करने में, उसमें बहुत फ़र्क पड़ जाएगा। तो ये चीज़ भी ध्यान में रखनी ज़रूरी है। फिफ्टी परसेंट हो गया। 50% क्या, अब तो कंप्लीट ही हो गया। क्या पासवर्ड आ गया? देखो पासवर्ड आ चुका है, उसमें बता रहा है वो पासवर्ड ER28। ER280652। या ये सारा जो यूज़र नेम है, पासवर्ड है, सारा इन्होंने शो से ही उठाया हुआ है। ठीक है, पासवर्ड भी शो में रेलेवेंट है, मतलब रेलेवेंट तो नहीं बट शो से ही उठाया हुआ है इन्होंने। यस सर। काफ़ी CTFs वगैरह सॉल्व करोगे तो थीम्ड CTFs होते हैं, किसी पर्टिकुलर टीवी शो, मूवी, बुक से रिलेटेड, तो उसमें क्या है, जो क्रिएट कर रहा है उसको भी ज़्यादा मज़ा आ रहा है, जो सॉल्व कर रहा है उसको भी थोड़ा इंटरेस्ट आ रहा है कि हाँ चलो ये शो है या ये मूवी है जो मुझे पसंद है, तो इस पे बेस्ड CTF है। तो यहाँ पे पासवर्ड हमें मिल गया इसका, ER280652। तो एक सेकंड रुको, इसको अभी जब ट्राई करेंगे पासवर्ड डाल के तो हम लॉगिन कर पाएंगे। अच्छा, और अभी एट दिस पॉइंट मुझे ये नहीं पता कि ये किस तरह का अकाउंट है, मतलब एडमिन अकाउंट है, यूज़र अकाउंट है, क्या है, अभी नहीं पता। और जब मैं यस। पासवर्ड डाल के लॉगिन करता हूँ तब देखेंगे कि क्या होता है। थोड़ा टाइम लगा रहा है, मतलब आई थिंक अब लॉगिन हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो कि हो चुका है लॉगिन। एंड जिस तरह से पैनल खुला है उसको देख के तो ये लग रहा है कि ये एडमिन अकाउंट है। यस सर। ठीक है, तो अब वर्डप्रेस में हमने लास्ट टाइम क्या किया था, रिवर्स शेल सर इसमें डाल दिया था। रिवर्स शेल डाल दिया था। यस सर। तो इसमें भी हम क्या है कि सेम हमारे पास प्रिविलेज है, एडमिन थे उस समय भी, इस समय भी एडमिन है। एडमिन। तो हम यहाँ पे भी सेम चीज़ कर सकते हैं कि रिवर्स शेल डाल सकते हैं इसमें भी। इसमें हालांकि लेकिन एक डिफरेंस होगा, जो हमने लास्ट टाइम किया था एग्जैक्टली सेम चीज़ नहीं कर सकते। बता सकते हो क्यों? अगर मैं सोचूं कि यार एग्जैक्टली सेम जो मैंने किया था लास्ट टाइम, क्या मैं उसको यूज़ कर सकता हूँ, तो वो पॉसिबल नहीं है।
कुछ एक मेरे को स्लाइट चेंज करना पड़ेगा, बहुत बड़ा चेंज नहीं है बट चेंज करना पड़ेगा। सर उसमें टेम्पलेट्स अलग अलग थे। टेम्पलेट्स अलग, ओके टेम्पलेट्स सर तो अगर मैं जाता हूँ, देखो रुको, उसमें पोस्ट थी, इसमें कोई पोस्ट नहीं है। इसमें कोई पोस्ट नहीं है, तो यहाँ पे फर्क क्या पड़ जाएगा उस हिसाब से? वो सिंगल पोस्ट में डाला था, यहाँ किसी और में डालना पड़ेगा। यहाँ किसी और में डालना पड़ेगा, बिकॉज सिंगल पोस्ट कहाँ से डालोगे जब कोई पोस्ट ही नहीं है। यस सर। तो सर कोई पोस्ट हम डाल देते हैं यहाँ से, उसके बाद उसमें डाल देंगे। बट उतना करने की जरूरत है ही नहीं कि किसी और पोस्ट में डालो, सिंपली कोई दूसरा टेम्पलेट यूज कर लो, यस सर। है ना। अब जैसे अगर मैं साइट पे जाता हूँ एंड मैं ब्लॉग पे गया मान लो, ठीक है, वो 0 एक्चुअली वो नहीं है, ठीक है, यहाँ पे ब्लॉग पे गए, सिंपली अगर कुछ ऐसा मैं एक्सेस करने की कोशिश करूँ जो एग्जिस्ट नहीं करता, तो अच्छा यहाँ पे आ रहा है दैट पेज कांट बी फाउंड, तो या तो ये एरर पेज जो है उसको हम उसका टेम्पलेट देखें, ये जो 404 वाला टेम्पलेट है, ठीक है, तो अब आप देख सकते हो ये सही टेम्पलेट है, बिकॉज यहाँ पे आ रहा है oops दैट पेज कांट बी फाउंड। यस सर। तो एक ऑप्शन मेरे पास है इसको चेंज करने का, और भी मेरे पास ऑप्शंस हैं, मान लो कि मैं इसमें आके टेम्पलेट्स में, सिंगल पोस्ट है शायद। ये पोस्ट तो नहीं है, लेकिन ये देखो पोस्ट तो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है, कोई आर्काइव्स में कुछ नहीं है, कैटेगरीज में कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है पोस्ट यहाँ पे, पोस्ट की लेकिन हमें टेंशन लेनी नहीं है। मैं मेन इंडेक्स टेम्पलेट भी चाहूँ तो चेंज कर सकता हूँ, जो ब्लॉग का मेन पेज है। अब यहाँ पे मैं ये चीज़ करूँगा नहीं, बिकॉज ऑलरेडी मेरे पास 404 का ऑप्शन है, यस सर। तो हम सीधा 404 वाले टेम्पलेट को चेंज कर सकते हैं। अब कोड तो हमारा जो हमने डालना है वो रिवर्स शेल वाला रहेगा, जो उस दिन हमने देखा था, यस सर। पेनटेस्ट मंकी ने जो बनाया है वही वाला। वही वाला, बिकॉज वो काम कर रहा है तो फिर कुछ और यूज़ करने की क्या ज़रूरत है। तो जाते हैं वहाँ पे, उसको लेते हैं उस कोड को, PHP फाइल है ये, सिंपली इसका सारा सामान कॉपी किया, और इस पे आते हैं 404 वाले टेम्पलेट पे, सिलेक्ट ऑल, पेस्ट। अब मुझे चेंज यहाँ पे थोड़ा सा एक करना पड़ेगा, एंड आई थिंक आप जानते हो ऑलरेडी क्या चेंज है, यस सर। आईपी का। आईपी का चेंज करना पड़ेगा यहाँ पे। आईपी किसका डलेगा यहाँ पे? सर सिस्टम का, अपने का। अपने सिस्टम का आईपी डलेगा, बिकॉज हम रिवर्स शेल चाहते हैं। यस सर। तो ये मेरे सिस्टम का आईपी है, चलो ये डल गया। पोर्ट भी चाहो तो चेंज कर सकते हो, पोर्ट का तो कुछ फिक्स रहता नहीं है, मैंने पहले कहा था, तो पोर्ट कोई भी यूज़ करो, फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे। बस फिर अपने सिस्टम पे भी वही पोर्ट ओपन करना, किसी दूसरे पोर्ट पे करोगे तो नहीं मिलेगा कनेक्शन। ठीक है, तो ये हमने सेव कर दिया, यहाँ पे 404 वाला टेम्पलेट चेंज हो चुका है अब। सर सर जैसे हम पब्लिक की किसी को रिमोट लें, हम्म, तो उसमें हमारा आईपी कौन सा डलेगा, पब्लिक या लोकल? पब्लिक। पब्लिक, ओके सर। लोकल आईपी देखो, जो प्राइवेट आईपी या लोकल आईपी होते हैं वो अक्रॉस द इंटरनेट राउट होते ही नहीं है, यस सर। वो आपके इंटरनल नेटवर्क के बाहर जा ही नहीं सकती ना उसको रिक्वेस्ट। ओके सर। इसलिए अगर आपको पब्लिकली उस पर करना है तो आपको डेफिनेटली पब्लिक आईपी पे ही करना पड़ेगा।
ओके, तो ये हमने चेंज कर दिया। अब अपने सिस्टम पे जाके क्या करेंगे, नेटकैट यूज करके एक लिसनर ओपन कर लेते हैं एंड पोर्ट होगा 7777। कोई भी पोर्ट यूज कर सकते हो, पोर्ट के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन है नहीं। अब सेम अगर मैं ये पेज लोड करने की कोशिश करूंगा तब भी वापस से एरर पेज आएगा। तो करते हैं कोशिश ये करने की। एंड यहाँ पे आके देखोगे शेल में तो ऑलरेडी मिल गया। कनेक्शन मिल चुका है। अब देखते हैं कि आगे कैसे बढ़ेंगे। प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी मेन डायरेक्टरी है, आईडी हमारी अच्छा डीमन सर्विस है। ओके, तो ये सिस्टम सर्विस अकाउंट है, यूजर अकाउंट नहीं है। सबसे पहले तो कोशिश करते हैं थोड़ा शेल ढंग का मिले। अच्छा, तो मेन वो डायरेक्टरी है। ठीक है, तो पहली प्रायोरिटी हमारी क्या है सिस्टम पे या किसी भी सिस्टम पे जिसको हम हैक करते हैं? प्रिविलेज एस्केलेशन सर। प्रिविलेज एस्केलेशन। तो प्रिविलेज एस्केलेशन, अब जो हमने लास्ट सेशन में किया था, लास्ट सीटीएफ में किया था, वो चीज़ क्या हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं एट दिस पॉइंट? नहीं सर। नहीं कर सकते। और जो हमने स्टार्टिंग में किया था एकदम कि हमने पहले पासवर्ड फाइल देखी, पता लगाया अकाउंट्स कौन से हैं। यस सर। एक तो रूट अकाउंट है और दूसरा यहाँ पे मेरे को दिख रहा है रोबोट नाम का अकाउंट है। क्या मैं शैडो फाइल एक्सेस कर सकता हूँ यहाँ पे? तो नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर जो शैडो फाइल की परमिशंस होनी चाहिए वो है। जो पिछला सिस्टम था उस पे इसको ढंग से डिफाइन नहीं। परमिशंस असाइन, हाँ, परमिशंस प्रॉपर्ली इसकी असाइन नहीं थी, तो हम शैडो फाइल एक्सेस कर रहे थे। तो अब कुछ और ढूंढना पड़ेगा। यस सर। तो पूरे सिस्टम पे कहाँ जाके देखें कि क्या करें, या कौन सी फाइल एक्सप्लोर, कौन सी डायरेक्टरी एक्सप्लोर करें, कौन सी फाइल ढूंढें, क्या करना चाहिए? अच्छा देखो, किसी भी सिस्टम पे यूजर की फाइल्स कहाँ पे होती हैं? जो होम डायरेक्टरी है वहाँ पे होंगी फाइल्स।
हो सकता है वहां से कुछ इन्फॉर्मेशन मिले उन फाइल से, तो वहां जाके देख लेते हैं। तो cd होम, यहाँ पे देखते हैं क्या क्या डायरेक्टरीज है। अच्छा एक ही है रोबोट नाम की, तो इसमें जाके देख लेते हैं। ls ओके, तो एक तो यहाँ पे की 2 of 3 टेक्स्ट फाइल है, तो ये हमारा सेकंड फ्लैग कह सकते हैं सिस्टम का। एंड एक फाइल है जिसका है जो है पासवर्ड डॉट रॉ md5। ओके, अगर मैं की को एक्सेस करने की कोशिश करूंगा तो परमिशन डिनाइड, क्योंकि मेरे पास एक्सेस नहीं है इस की को। सिर्फ रोबोट अकाउंट ही उसको रीड कर सकता है और कोई कुछ भी नहीं कर सकता वहां पे। लेकिन ये वाली फाइल देखी जा सकती है। इसको सर इसको रीड कर सकते हैं। इसको रीड कर सकते हैं, तो इसको रीड करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। ओके, तो इसमें ये एंट्री है रोबोट, और ये उसका हैश दिया हुआ है पासवर्ड का। ठीक है, तो इस पे हम हैश क्रैकिंग कर सकते हैं यूज। ओके, तो अब डेफिनेटली इस सिस्टम पे तो हैश क्रैक करेंगे नहीं, हैश क्रैक करेंगे अपने सिस्टम पे। यहाँ आते हैं, फाइल एक क्रिएट करते हैं नानो से पास। अच्छा, इसमें मार्जिन स्पाइक वाली बनी हुई ऑलरेडी, चलो इसको हटाते हैं। एंड ये वैल्यू पेस्ट कर देते हैं इसमें जो हमें यहाँ से मिली है। अब मैं अगर जॉन को इन्वोक करके क्रैक करने की कोशिश करूँ इसको, जब पहले तो कई तरह के वार्निंग्स ये दे रहा है, ये डिटेक्टेड हैश टाइप ये है ये है, कि इसको lm डिटेक्ट कर रहा है प्राइमरीली। lm नहीं है, रॉ md5 है, बिकॉज वो चीज़ हमें ऑलरेडी पता चल रही है। एंड इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। ठीक है, और अगर मैं टैब खोल लूँ एंड आई ओपन हैश आइडेंटिफायर, इसमें अगर मैं पेस्ट करता हूँ ये चीज़, नहीं इसको बिना इसके देनी पड़ेगी, इसमें सिर्फ हैश देना पड़ेगा। तो सिर्फ हैश कॉपी करते हैं। तो पॉसिबल md5 टर्मिनल नहीं कंपाइलर, तो इसको क्या कर देता हूँ मैं, जॉन को जब ये कमांड दे रहा हूँ तब मैं स्पेसिफाई करता हूँ फॉर्मेट इज इक्वल टू रॉ md5, और ये चीज उस फाइल के नाम में भी है, पासवर्ड डॉट रॉ md5। यस ठीक है, तो ये अगर दे देते हैं, कह रहा है नो पासवर्ड हैश ले। अच्छा ओके, थिंग इज कि लास्ट टाइम जब इसको क्रैक किया था तो इसके उसके कैश में पड़ी हुई है वैल्यू, तो वो डिलीट करना है। कैश कैश ओके, ओके अब ये क्रैक करने की कोशिश कर रहा है इसको, पर अगर ब्रूट फोर्स करने देंगे तो चलता रहेगा बहुत टाइम तक। हो सकता है वैल्यू मिले, हो सकता है ना मिले, बहुत देर तक चलता रहेगा ब्रूट फोर्सिंग में। तो वर्ड लिस्ट दे ही देते हैं। फास्ट ट्रैक
डॉट टीएक्सटी देके देखते हैं पहले। ऑलरेडी डन बता रहा है, तो इसने क्रैक किया या नहीं देखते हैं। जीरो पासवर्ड हैशेस क्रैक्ड, तो अभी क्रैक नहीं किया इसने। वर्ड लिस्ट चेंज करके देखते हैं, हो सकता है रॉक्यू में मिल जाए हमारा आंसर। सर हम उसी बर्ड लिस्ट को दें जो हमें मिली है उसमें। एफ सोसाइटी, हाँ एफ सोसाइटी भी दे सकते हो देना चाहो तो, बट इसने ऑलरेडी क्रैक कर लिया। तो उसमें आई डोंट थिंक उसमें ये वाला पासवर्ड है, लेकिन इसलिए एफ सोसाइटी वाली दी नहीं है। उसमें सिर्फ उसका एलियट वाले का पासवर्ड है, जो अकाउंट था वर्डप्रेस का। तो ये पासवर्ड इसने क्रैक कर लिया। इट्स सिंपली जो पूरा अल्फाबेट है वही है पासवर्ड यहाँ पे। वन पासवर्ड हैश क्रैक, जीरो लेफ्ट। तो जॉन के साथ ये शो कमांड देना पड़ता है ताकि आंसर वो रिलायबली दिखा दे। तो ये पासवर्ड है ए टू जेड लोअर केस में। अब अगर मैं यहाँ जाता हूँ एंड चेंज करते हैं हम यूजर टू रोबोट, पासवर्ड मांगेगा। पासवर्ड कॉपी कर लेते हैं। टाइप भी कर सकते हो, बट कॉपी करने में कम टाइम लगता है। अब देखो robot@linux, तो एज रोबोट यूजर हम लोग लॉग इन हो चुके हैं इस सिस्टम पे। वो हाइफन एस देना। क्या चीज? सूडो हाइफन एस। sudo हाइफन एस, अच्छा। हाइफन एस देने से पहले हमेशा हाइफन एल देके चेक करो। हाइफन एस बहुत कम सिचुएशंस में काम करेगा, एक सॉल्यूशन हर जगह नहीं रन होती ओके सर। है ना। तो अब यहाँ पे देखो sudo एल किया देखने के लिए कि क्या परमिशन है sudo, तो कुछ भी नहीं है। रोबोट में नॉट रन sudo ऑन लिनक्स, sudo चलेगा ही नहीं इस यूजर के लिए। तो ये सिचुएशन तो मतलब ये ऑप्शन तो आउट ऑफ द क्वेश्चन हो गया कि काम ही नहीं कर रहा, तो क्या करें। सर पाइथन वाला सेल खोलें। पाइथन वाला शेल, ये पाइथन से ही तो खुला हुआ है। ये वाला तो जो शेल है ये पाइथन से ही तो खोला हुआ है हमने। ओके सर। और सूडो तो हम यूज कर ही नहीं सकते यहाँ पे, एज रूट तो कुछ रन हो ही नहीं सकता इन दिस केस। तो सूडो वाला ऑप्शन तो है नहीं। अच्छा, हम लोग अभी कौन सी डायरेक्टरी में एक बार चेक करते हैं। अच्छा, अपनी इस यूजर की होम डायरेक्टरी में। तो अब आप वो की जो है देख सकते हैं। वो पढ़ने की कोशिश कर सकते हो। तो अब ये फाइल का एक्सेस है की फाइल का, एंड ये है आपकी सेकंड की या सेकंड फ्लैग इस सीडीएफ का। यस सर। लेकिन अब जो फाइनल है, जो यूजली रूट फ्लैग होता है किसी भी सिस्टम का, वो ढूंढना है। एंड उसके बाद सॉल्व मतलब हो जाएगा, ये सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए रूट तो एक्सेस लेना होगा। हाँ, रूट एक्सेस चाहिए होगा पहले। रूट एक्सेस के लिए क्या करें हमने अभी। अच्छा, यहाँ पे अब एक जो टेक्निक यूज होगी वो हमने पहले नहीं कवर किया है इस कोर्स में। तो सेट यूआईडी बाइनरी से फेमिलियर हो? यस। क्या सर? क्या होता है सेट यूआईडी बाइनरी? नहीं पता सर। नहीं पता? पहली बार अच्छा, सुना। पहली बार सुन रहा हूँ, ठीक है। तो कोई नहीं, देखते हैं। अच्छा, अच्छा टाइम हो रहा है, ओके। एक काम करते हैं, सेट यूआईडी बाइनरी क्या होती है ये एक बार देख के आना नेक्स्ट सेशन के लिए।
ओके सर।